ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडे दे रखे थे। उसके घोंसले में बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी और रानो चिड़िया भी अपने अंडों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। हमेशा अपने अंडों के पास बैठती और वहीं टहनी पर बैठकर ही सो जाती थी। एक दिन वो अपने अंडों की हिफाजत कर रही थी कि उसने देखा जंगल के सभी परिंदे तेजी से इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। तभी उसने कबूतर को आवाजें देना शुरू की। कबूतर भैया, कबूतर भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। कबूतर भैया, क्या जंगल में आग लगी है? ये सारे परिंदे इधर उधर डरते हुए क्यों भाग रहे हैं? अरे रानो बहन, तुम तो अपने अंडों से उठती नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। हमारे जंगल में एक शिकारी चील आ गया है। वो सारी चिड़िया के अंडों को खा रहा है और छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। वो तो बहुत ही जालिम है। तुम भी अपने अंडे लेकर किसी और जंगल चली जाओ, वरना वो तुम्हारे अंडों को भी नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। चिड़िया तो कबूतर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि वो अकेले अपने इतने ज्यादा अंडों को लेकर अब कहाँ जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो जालिम चील तो मेरे अंडों को खा जाएगा और मैं अकेले अंडे लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? ओहो, ये तरकीब बहुत अच्छी है। मैं अभी जंगल जाती हूँ। रानो चिड़िया जंगल की तरफ जाती है और वहां से बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके लाती है और उन सारे पत्तों को अपने अंडों के ऊपर रख देती है। इस तरह उसकी चालाकी से उसके सारे अंडे और घोंसला छुप जाते हैं। अभी वो अपनी ये सारी कारस्तानी देखकर खुशी हो रही थी कि उसकी नजर अपने सामने पड़ती है, जहां से एक होनहार चील उसके दरख्त की तरफ ही आ रही थी। चिड़िया जल्दी से वहां से उठकर सामने वाले दरख्त पर जाकर छुप जाती है। उड़ते हुए आकर चील तो सीधा चिड़िया के घोंसले पर ही बैठ जाती है। सामने दरख्त पर बैठी चिड़िया ये सब देखकर तो बहुत ही डर जाती है। अरे, इस दरख्त पर पत्ते हैं कि पत्थर ऐसे मेरे पैरों में चुभ रहे थे। शायद मैं उड़ते उड़ते ज्यादा ही थक गया हूँ। मैंने तो सोचा था इस जंगल में आकर चिड़िया के ज्यादा से अंडे खाऊंगा और चिड़िया के नरम नरम छोटे से बच्चे भी खाऊंगा, मगर यहाँ आकर तो मैं उड़ते उड़ते थक गया हूँ। सारे परिंदे शायद कहीं भाग गए हैं मुझे देखकर। मगर ये क्या? ये तो किसी चिड़िया का घोंसला लग रहा है और चिड़िया ने तो ऊपर पत्ते रख छोड़े हैं। इन पत्तों को हटाकर देखता हूँ। और फिर जैसे ही चील पत्तों को उठाता है तो क्या देखता है, नीचे तो 5 अंडे होते हैं। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी निकल आई है। एक ही घोंसले में 5-5 अंडे। अब तो मुझे 5 दिन कोई शिकार नहीं करना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। रोज एक अंडा खाऊंगा और मजे से धूप में बैठूंगा। अरे वारी मेरी किस्मत, अब तो मजा ही आ जाएगा। जालिम चील चिड़िया का अंडा खाने ही लगता है कि रानो चिड़िया उसके पीछे आकर बैठ जाती है और उससे कहती है, अरे रुको रुको चील भैया, ये आप क्या कर रहे हो? इन अंडों को मत खाना, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ए छोटी चिड़िया, मुंह संभाल कर बात कर। क्या तुझे पता नहीं कि मैं एक चील हूँ? 1 मिनट में तुझे चीर फाड़ कर रख दूंगा। मेरी क्या मजाल चील भैया कि मैं आपसे कुछ कहूँ। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। इन अंडों को मत खाना, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं ये अंडे खाकर ही रहूंगा। कर लो जो करना है। अरे चील भैया, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये अंडे तो जादुई हैं और ये हर रोज बढ़ते ही जाते हैं। अभी कल मैंने देखा था कि
तो ये तो 1 और 2 थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 5 हो गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं ये अंडे अपने घर ले जाता हूँ और वहाँ ये अंडे रोज भरते रहेंगे और मैं रोज थोड़े थोड़े खाता रहूँगा। अरे बाप रे, ये तो इतने सारे अंडे हैं, इनको घर ले जाते तो मैं थक जाऊंगा। यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूँ और यहीं बैठकर रोज खा भी लिया करूँगा। चील अगला सारा दिन भी अंडों के पास बैठकर गुजार देता है। वो थक जाता है मगर अंडे तो भरने का नाम ही नहीं लेते। तभी वो रानो चिड़िया को अपने पास बुलाकर कहता है, ए छोटी चिड़िया, ये अंडे तो भरने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या तूने मुझे बेवकूफ बनाया है क्या? अरे नहीं चील भैया, आप सारा वक्त तो उनके पास ही बैठे रहते हो, तो वो अंडे तो शर्मा रहे होंगे, इसीलिए वो ज्यादा नहीं बढ़ रहे। आप कहीं घूमने फिरने चले जाओ, फिर शाम को आकर देखना तो ये अंडे जरूर बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी कहीं घूमने फिरने चला जाता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ बैठ बैठ कर बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। चिड़िया की बात मानकर चील वहाँ से चला जाता है और चिड़िया जल्दी से आकर अपने अंडों के पास बैठती है और कुछ सोचने लग जाती है। ये अच्छा मौका है, मुझे जल्दी से अपने अंडे लेकर दूसरे जंगल अपनी बहन मीनू के पास चले जाना चाहिए। अगर ये चील वापस आ गया तो अंडों के साथ ये मुझे भी खा जाएगा। रानो चिड़िया अपनी बहन मीनू के साथ मिलकर अपना घोंसला उसके घर दूसरे जंगल में ले आती है और हंसी खुशी वहाँ रहने लग जाती है। मगर जब चील वहाँ दरख्त पर आती है वो देखती है कि दरख्त पर कोई घोंसला ही नहीं था। ये छोटी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। मुझे कहीं ये नजर आ गई तो मेरे हाथों से ये जिंदा नहीं बच पाएगी। चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, परेशानी में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो। ये कहानी है एक बाजू चील की। काली कौवी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों हमेशा जंगल में इकट्ठे ही शिकार करके खाया करती थी। एक दिन बाजू चील काली कौवी को अपनी गुफा में ले जाकर कहती है, ये देखो गोरी कौवी, मेरे पास कितना प्यारा हीरो का हार है, मैं तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। जैसे ही बाजू चील वो हार पहनकर गोरी को दिखाती है, गोरी के दिल में तो लालच आ जाता है। चील बहन, ये हार तुम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मेरे गले में अच्छा लगेगा। अगर तुम ये हार मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। क्या सच में गोरी कौवी, मुझ पर ये हार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। अरे तुम कहो तो सही, इस हार के लिए तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कहीं से चिड़िया का छोटा सा नरम सा बच्चा ला कर दो। बहुत दिन हो गए मैंने कोई नरम नरम मांस नहीं खाया। तो ठीक है चील बहन, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी जंगल में जाकर कुछ खबर लेकर आती हूँ। काली कौवी चील की गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि अब वो चिड़िया का बच्चा कहाँ से लाए। फिर वो इसी सोच में गुम जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी अचानक उसकी नजर रानो चिड़िया और उसकी बेटी मीनू के ऊपर पड़ती है। तब वो सोचती है कि मेरा तो काम बन गया, मैं मीनू चिड़िया को उठाकर बाजू चील को दे देती हूँ। हाय हाय, अब तो मजा ही आ जाएगा। चील का वो सोने का हार, हीरो जड़ा हार मेरा होगा। जल्दी से चील को जाकर ये बात बताती हूँ। अरे चील बहन, मैंने तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ लिया है, बस शाम को तुम अमरूद के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हारा शिकार लेकर वहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, मगर तुम भी उस बच्चे को लेकर जल्दी आ जाना, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। गोरी कौवी तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने सोने का हार पहली दफा देखा था
اور وہ بہت ہی زیادہ لالچی تھی۔ وہ اڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچتی ہے۔ ماں کہاں تھی آپ؟ اتنی دیر سے آئی ہو؟ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی اور روز میرے لیے سڑا سا کھانا بنا جاتی ہو۔ آج تو میرا امرود کھانے کا دل کر رہا ہے۔ چلو نا ہم دونوں امرود کھانے چلتے ہیں۔ ارے نہیں راجو بیٹے، تم مت جانا امرود کے پیڑ کے پاس۔ میں رانو چڑیا کی بیٹی مینو کے ساتھ شام کو امرود لینے جاؤں گی، تمہارے لیے بھی لے آؤں گی۔ تم گھر سے بالکل مت نکلنا۔ اچھا ماں ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، مگر میرے لیے ڈھیر سارے امرود لے کر آنا۔ یہ مینو چڑیا تو شام کو سارے امرود اکیلے ہی کھا جائے گی۔ ماں کو بتائے بغیر میں اکیلے ہی وہاں چلا جاتا ہوں اور سارے امرود جلدی سے کھا کر واپس آ جاتا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو، ہو سکے تو فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دو۔ جیسے ہی گوری کوی ندی پر پانی پینے جاتی ہے، اس کا بیٹا راجو امرود کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ امرود تو بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں، میں جلدی سے سارے امرود کھا لیتا ہوں تاکہ مینو چڑیا کو کچھ بھی نہ مل سکے۔ واہ، گوری کوی نے تو بہت ہی جلدی شکار بھیج دیا۔ خیر مجھے کیا، بھوک سے میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں، چل کر جلدی سے اس کو کھا لیتی ہوں۔ راجو کوا خطرے سے بے خبر مزے سے امرود کھا رہا تھا، تبھی چیل وہاں پر آتی ہے اور راجو کوے کو کھا جاتی ہے اور اسے کھا کر اپنے غار کی طرف چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گوری کوی مینو چڑیا کو لے کر امرود کے پیڑ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب چیل وہاں نہیں آتی تو گوری کوی چیل کے پاس جانے کا سوچتی ہے اور مینو سے کہتی ہے، مینو چڑیا، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، میں ابھی پانی پی کر آتی ہوں، جب تک تم بیٹھ کر یہ سارے امرود کھا لو۔ گوری کوی اڑتے ہوئے چیل کی غار کی طرف جاتی ہے اور غار میں جا کر چیل سے کہتی ہے، چیل بہن، میں کب سے تمہارا شکار لے کر وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہوں اور تم یہاں گفا میں بیٹھی ہوئی ہو۔ ارے شکار تو تم پہلے ہی وہاں چھوڑ آئی تھی، تمہاری ہی طرح کی بالکل ایک کالی سی چڑیا تھی۔ خیر کھا کر مجھے بہت ہی مزہ آیا، یہ لو وعدے کے مطابق میں تمہیں اپنا سونے کا ہار دیتی ہوں۔ چیل کی بات سنتے ہی گوری کوی کو تو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کالی چڑیا کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا راجو ہی تھا۔ یہ سب سن کر گوری کوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جاتی ہے اور مینو چڑیا کو لے کر اس کی ماں رانو چڑیا کے پاس چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ کبھی نہ لالچ کرنے کا سوچتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی، جس نے کہ 2 انڈے دے رکھے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ظالم چیل بھی رہتی تھی، جو بھی پرندے انڈے دیتے وہ ان کے انڈوں کو کھا جاتی تھی، اسی لیے سب پرندے اپنے انڈوں کو چھپا کر رکھتے تھے۔ رانو چڑیا، میں جانتی ہوں تم نے 2 انڈے دے رکھے ہیں، ان میں سے ایک انڈا اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ ظالم چیل، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں اپنا انڈا کھانے کے لیے دوں گی؟ میرے دونوں انڈے میرے لیے برابر ہے اور میں مرتے دم تک ان کی حفاظت کروں گی۔ جاؤ یہاں سے، تمہاری یہ کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کب تک خیر بناؤ گی چھوٹی چڑیا؟ کسی نہ کسی دن تو میں تمہارا انڈا کھا ہی لوں گی۔ اپنے انڈوں کو چیل سے بچانے کے لیے بیچاری چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر دوسرے جنگل جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تبھی اسے راستے میں ایک چڑیا اپنے گھونسلے کے پاس بیٹھی نظر آتی ہے، وہ اس کے پاس جانے کا سوچتی ہے۔ ارے مینو چڑیا، یہ تم ہو؟ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اس وقت بہت مصیبت میں ہوں، ایک ظالم چیل میرے انڈوں کو کھانے کی کوشش میں ہے، کیا تم تھوڑی دیر میرے انڈے اپنے گھونسلے میں رکھ لو گی
तब तक मैं अपना नया घोंसला बना लूं। अरे नहीं रानो, तुम्हारे अंडे मैं अपने घोंसले में नहीं रख सकती। वो चील तुम्हारा पीछा करते अगर यहाँ आ गई तो मेरे अंडे भी खतरे में आ जाएंगे। तुम अपने अंडों को लेकर यहाँ से चली जाओ। रानो चिड़िया अपने अंडों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो बहुत थक जाती है। तभी वो एक दरख्त पर बैठकर आराम कर रही होती है कि उसकी नजर अपने सामने एक घोंसले पर पड़ती है जिसमें कौवा बैठा था। नन्ही चिड़िया, तुम तो बहुत उदास और परेशान लग रही हो और अपने अंडों को लेकर ऐसे क्यों फिर रही हो? हाँ कौवे भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या ये घोंसला आपका है? आप क्या थोड़ी देर मेरे अंडों को अपने घोंसले में रख लेंगे? जाहिर सी बात है चिड़िया, मैं घोंसले में बैठा हूँ तो मेरा ही घोंसला होगा ना। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? कौवे भैया, एक चील मेरे पीछे पड़ी है। क्या आप थोड़ी देर ये मेरे अंडे अपने घोंसले में रख लेंगे? तब तक मैं अपने लिए एक सुरक्षित सी जगह ढूंढ लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे रख लूंगा। तुम आराम से जाकर अपने लिए घोंसला तलाश करके आ जाओ। चिड़िया कौवे पर भरोसा करके उसके हवाले अपने अंडे कर देती है और घोंसला तलाश करने निकल पड़ती है। बेवकूफ चिड़िया, खुद ही अपने अंडे मेरे हवाले कर गई। आज तो खाने का इंतजाम बहुत जल्दी हो गया। मुझे अब अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। जालिम कौवा चिड़िया के अंडे लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मगर जब चिड़िया वापस आती है तो घोंसला खाली देखकर बहुत ज्यादा रोती है और वो अपने अंडे को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ती है। मगर उसके अंडे तो कहीं नहीं थे और वहाँ कौवा भी नहीं था। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? एक कौवे पर भरोसा कर लिया। चिड़िया के सामने ही बिल में एक चूहा रहता था। वो चिड़िया की बातें सुनकर अपनी बिल से बाहर आ जाता है। प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या बताऊं नन्हे दोस्त, मैंने एक कौवे पर भरोसा करके थोड़ी देर के लिए अपने अंडे उसको रखने के लिए दिए थे। वो मेरे अंडे लेकर कहीं गायब हो गया है। अगर मैंने जल्दी उसको नहीं ढूंढा तो वो तो मेरे अंडे खा जाएगा। तुम शायद बूढ़े कौवे की बात कर रही हो। मैं बहुत अच्छे से उसे जानता हूँ। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो तुम्हारे अंडे मैं वापस दिला सकता हूँ। हाँ दोस्त, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अपने बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ क्या करना है? नन्हे दोस्त, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो हर तरफ सफेद सफेद पत्थर पड़े हुए हैं। इनका हम क्या करेंगे? यहाँ देखो चिड़िया रानी, यहाँ जो सफेद पत्थर पड़े हैं, देखो तो ये बिल्कुल चिड़िया के अंडे के जैसे लगते हैं। काम तो थोड़ा खतरनाक है, मगर बच्चों के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। और फिर चूहा चिड़िया को अपनी सारी बात समझाता है। चिड़िया उसकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और फिर वो दोनों कालू कौवे के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ आराम कर रहा था। कौवे महाराज, कौवे महाराज, जरा नीचे आए। सुंदरी कौवी ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या कह रहा है बिल्लू? सुंदरी ने मेरे लिए पैगाम भेजा है? क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान तो नहीं गई? हाँ हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मगर उसने एक शर्त रखी है। उसने कहा है कि अगर आप अपना कोई क्रीम लगाकर रंग गोरा कर ले तो वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। चूहा कौवे को बातों में लगाता है और चिड़िया अपने अंडे उठाकर पत्थर के अंडे घोंसले में रखकर वहां से भाग जाती है। चूहे की बात सुनकर कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो चूहे को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
चूहा भी वहां से भाग जाता है। भाग गया, अगली बार नहीं बचेगा तो मेरे हाथ से बिल्लू। मैं भी कितना पागल हूँ, भला मुझसे कोई कौवे क्यों शादी करेगी। चलो खैर, अभी चिड़िया के अंडे खाता हूँ और खूब मजे से सोता हूँ। कौवा जैसे ही घोंसले में पड़ा अंडा खाता है वो उसके गले में फंस जाता है। कौवा जमीन पर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। और इस तरह कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती। एक जंगल में एक खतरनाक चील रहती थी। वो शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उसके साथ ही एक बहुत लालची कौवी भी थी। अरे ओ कौवी, ये क्या माजरा है? हम 2-3 दिन से जंगल में घूम रहे हैं, कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? कोई मरा हुआ चूहा भी नहीं मिल रहा। क्या सारे पंछी जंगल के मर गए हैं क्या? तुझे तो पता है मैं ज्यादा दिन भूखी रहूं तो मैं तो बीमार हो जाती हूँ। मुझे पता है चील दीदी, आप ज्यादा दिन मांस खाए बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं आपको क्या बताऊं, इस जंगल के परिंदे तो बहुत ही चालाक हो गए हैं। उनको पता है जब आप शिकार की तलाश में बाहर निकलती हैं वो सारे अपने घरों में छुप जाते हैं। उन्होंने तो एक तरकीब भी लड़ाई है, अब अपने घरों में ज्यादा सा दाना इकट्ठा करके रखते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। अरे कलमुही, ये सब बातें तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तू क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो चील दीदी, तुम्हारी वजह से मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलता है। मैं तुम्हारे मरने का कैसे सोच सकती हूँ? बस 2-3 दिन से खाना नहीं खाया ना, तो ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। बस अभी याद आई तो मैं बता दिया। अब आगे क्या करना है ये सोचो चील दीदी, ऐसे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। सच बता रही हूँ गोरी, मेरे जिस्म में जान नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर मेरे जिस्म में थोड़ी सी भी जान होती ना तो मैं अभी तेरा गला दबा देती। तूने मुझे ये बात पहले नहीं बताई। खैर क्या करूं, तू कभी कभी मेरे काम भी आ जाती है, वरना तो मैं आज ही तेरा गला दबाकर तुझसे ही अपनी भूख मिटाती। अब चल मेरे साथ, जाके जंगल में कोई शिकार ढूंढते हैं, ऐसे तो हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। कैसी बातें करती हो चील दीदी, अभी तो तुम्हें बताया कि सारे परिंदों ने घरों में खाना इकट्ठा कर लिया है, हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी तरह दाना खाना शुरू कर दो, जब शिकार ना मिले दाना खा लिया करो। अरे पागल कौवी, क्या तू नहीं जानती हम चील सिर्फ परिंदों का मांस ही खाते हैं। अगर मैंने कोई दाना खा लिया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, और अगर मेरा पेट खराब हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी चल शिकार ढूंढे, वरना आज तो मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। खैर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि कोई पंछी हमें मिलेगा, लेकिन चलो शायद कोई बेवकूफ पंछी हमें मिल ही जाए जो इधर उधर बाहर फिर रहा हो। चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी क्या याद करोगी। चील और गोरी जंगल में बहुत देर तक उड़ते रहते हैं, उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता। वो दोनों थक हार कर दोबारा अपनी गुफा में आ जाते हैं। तू सही कह रही थी गोरी, जंगल में तो कोई एक मरा हुआ परिंदा भी नहीं है। मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था सब परिंदे घरों में खाना जमा करके बैठे हैं, कोई नहीं मिलेगा, मगर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ, अब कल सुबह आ जाना, दोबारा शिकार के लिए निकलेंगे। अगले दिन चील और गोरी दोबारा अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। चील अब 3-4 दिन से भूखी थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे आज ही कोई खाना मिल जाए। सारा दिन गुजर गया। मूर्ख कौवी, तुझे मैं बता रही हूँ,
अगर आज भी कोई शिकार नहीं मिला ना तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये जुल्म ना करना चील दीदी, मुझे पूरी उम्मीद है आज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आज शिकार ढूंढते ढूंढते गोरी को एक जगह एक परिंदा नजर आ ही जाता है। गोरी खुशी से उछलने लग जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मुझे बचा लो। गोरी के रोने की आवाज सुनकर पास ही बैठी मेहरू चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। अरे अरे, कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है कि तुम्हें देखते ही मैं तो ठीक हो गई हूँ। मुझे तो तुम कोई नाटकबाज लग रही हो। किसी को देखने से भला कोई कैसे ठीक हो सकता है? खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे लगता है तुम इस जंगल में नहीं हो। जो तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक चील फिरती रहती है शिकार की तलाश में। अगर तुम्हें पता होता तो इस वक्त यूं ना तुम फिरती। गोरी मेहरू का ध्यान भटकाती है और फिर जल्दी से उसके ऊपर जाल फेंककर उसको अपनी कैद में कर लेती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आ गया? अरे कवि बहन, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। मेहरू चिड़िया को जाल में फंसा देकर पास ही दरख्त पर बैठी चील भी वहाँ आ जाती है। मेहरू चिड़िया बहुत डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये जालिम चील ने तो लगता है मेहरू चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे वाह गोरी, तुमने आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है जो इस मेहरू चिड़िया को जाल में कैद कर लिया, वरना तो इसने सबको पागल कर देना था। तुम्हें तो इस काम का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अरे रानो चिड़िया, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई या तुम्हारे नजर कमजोर हो गई है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमने इस नन्ही सी चिड़िया को खाने के लिए पिंजरे में कैद किया है और तुम कह रही हो ये बहुत अच्छा काम किया है हमने? अरे चील दीदी, क्या आपको नहीं पता? ये चिड़िया तो बहुत ही जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। अगर इसको किसी ने खाया तो वो भी मर जाएगा। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया? अगर हमने इसको खा लिया तो क्या हम मर जाएंगे? अरे भाग गोरी भाग, ये ना हो इसके पास बैठने से भी हमें ये बीमारी लग जाए और हम मर जाएं। रानो चिड़िया की बात सुनकर चील और गोरी दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर रानो चिड़िया मेहरू चिड़िया का जाल हटा देती है। रानो की अक्लमंदी से मेहरू की जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी मुश्किल में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब